गांव का साहूकार शंभूनाथ गुस्से से लाल आग बबूला खड़ा था। वही सामने एक गरीब किसान रामदीन हाथ जोड़े शंभूनाथ से विनती कर रहा था। अरे ओ रामदीन, ये हाथ जोड़ना बंद कर और मेरी बात कान खोल कर सुन ले। 3 महीने बीत गए हैं लेकिन तेरे पास देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या तमाशा लगा रखा है? शंभूनाथ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। मेरी मजबूरी तो देखिए। आसमान से आग बरस रही है, खेत की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई है। बिना बारिश के सिंचाई कैसे करूं? फसल नहीं हुई तो पैसे कहां से लाऊंगा? देख, मुझे तेरी खेती से कोई लेना देना नहीं। ये आखिरी 2 महीने की मोहलत दे रहा हूं। अगर 2 महीने में मेरा सारा कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा वो खेत हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। समझ ले, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। शंभूनाथ पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। रामदीन वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और भगवान से विनती कर हाथ जोड़कर रोने लगता है। हे भगवान, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा खेत छिन गया तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरी बेटी पर तो दया कर। पीछे खड़ी रामदीन की बेटी चुलबुली ये सब सुन लेती है। चुलबुली की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पिता की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। दरअसल ये कहानी है सरोजपुर गांव की, जहां के किसानों की किस्मत सिर्फ बारिश के भरोसे टिकी है। पिछले कई महीनों से आसमान से एक बूंद नहीं बरसी। हर तरफ बस एक ही चिंता है, खेतों की सिंचाई। इसी विषय को लेकर गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई हरिया, इस साला बादलों को भी जैसे लकवा मार गया है। जेठ बीतने को आया पर एक बूंद पानी का अता पता नहीं है। क्या बताऊं सुखिया भाई, अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई ना तो समझो हम तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अरे हम कब तक इस कमबख्त बारिश के भरोसे बैठे रहेंगे? सोचा था कि ट्यूबवेल चलाकर सिंचाई कर लूं, पर हमारी गांव की बिजली का तो अता पता ही नहीं। ससुरी कब आएगी कब जाएगी। सही कह रहे हो मंगल। परसों रात को 2 बजे बिजली आई। मैं दौड़कर खेत गया। अभी मोटर चालू ही की थी कि आधे घंटे में कट गई। पूरी रात की नींद भी गई और खेत में एक कोना भी नहीं भीगा। यही हाल रहा तो पूरी फसल सूख जाएगी। खाद बीज का जो कर्ज लिया है वो कैसे चुकाएंगे? समझ नहीं आता कि इस समस्या का कोई पक्का इलाज है भी या नहीं। इलाज तो भगवान के हाथ में है भाई। या तो वो पानी बरसा दे या फिर कोई चमत्कार हो जाए, वरना हम किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। गांव वालों की सारी बातें वहीं खड़ी रिंकी सुन रही थी। रिंकी गांव के बुजुर्ग धनिया काका की बेटी थी और चुलबुली की सबसे पक्की दोस्त भी। हे भगवान, गांव के सभी लोग परेशान हैं। ना जाने बारिश कब होगी। हम गांव वालों पर थोड़ी रहम कर। तभी रिंकी को कुछ याद आया। अरे मोरी मैया, मैं तो भूल गई। चुलबुली ने मुझे बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया था। अब पक्का वो मेरी टांग खींचेगी। इतना कहकर रिंकी अपनी सहेली चुलबुली के पास चल पड़ी। उधर चुलबुली बरगद के पेड़ के नीचे रिंकी का इंतजार कर रही थी। आ गई महारानी। अरे कहाँ थी अब तक? मैं यहाँ धूप में तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू आराम से आ रही है। अरे यार चुलबुली, गुस्सा मत कर। देख, मैं जानती हूँ मेरी गलती है। अपनी इस सहेली को माफ कर दे। माफी वाफी बाद में, पहले ये बता तुझे आने में देर क्यों हो गई? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई थी? चुलबुली की बातें सुनकर रिंकी को चौपाल की बातें याद आ गईं और उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ रिंकी? तू अचानक उदास क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ चुलबुली, पर हमारे गांव वाले ठीक नहीं है। आज चौपाल पर सब पानी की समस्या के वजह से उदास थे। बारिश न होने की वजह से सब बहुत परेशान हैं। हाँ रिंकी, मैं समझ सकती हूँ। तुझे पता है, शंभूनाथ साहूकार ने मेरे बापू को भी धमकी दी है कि अगर 2 महीने में कर्जा नहीं चुकाया तो वो हमारा खेत छीन लेगा। अब तू ये बता, बिना बारिश के फसल कैसे होगी और हम कर्जा कैसे चुकाएंगे? चुलबुली, मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? बारिश होना ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। दोनों सहेलियां उदास थीं, पर उनके हाथ में कुछ नहीं था। रात का गहरा सन्नाटा पूरे गांव को अपनी आगोश में लिए हुए था। रामदीन के घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था और राशन का डिब्बा खाली था। अपनी लाचारी पर रामदीन की आंखों से आंसू छलक पड़े।
उसने भारी आवाज में चुलबुली से कहा, चुलबुली बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं ऐसा अभागा बाप हूं जो अपनी बच्ची के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा। आज घर में अन्न का एक दाना नहीं है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आप ऐसा मत कहिए बाबा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सूखा पड़ना इंसान के हाथ में तो नहीं है ना। आपने तो दिन रात खून पसीना एक किया था। भगवान ने बारिश नहीं की तो आप खुद को क्यों कोस रहे हैं? भूख से पेट में उठते मरोड़ों को दबाकर दोनों बाप बेटी सिर्फ पानी पीकर सो गए। अगली सुबह सूरज की तपिश बढ़ने से पहले ही रामदीन फावड़ा उठाकर खेत जाने लगा। तभी चुलबुली ने अपने पिता से कहा, बाबा, कल से पेट में एक दाना नहीं गया है और बाहर धूप भी बहुत तेज है। आज खेत मत जाइए, तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। नहीं बेटी, तू चिंता मत कर। घर बैठकर तो समाधान नहीं निकलेगा। खेत जाकर देखता हूँ, शायद मेहनत का कोई रास्ता मिल जाए। रामदीन भारी कदमों से खेत की ओर चला गया। चुलबुली ने खाली घर को देखा और बोली, बाबा तो चले गए और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं, तो मैं घर की सफाई करके रिंकी के पास चली जाती हूँ। चुलबुली ने जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा किया और अपनी सहेली रिंकी के पास पहुंच गई, जो अपनी गाय चारू को चरा रही थी। चुलबुली का उतरा हुआ चेहरा उसकी भूख की कहानी खुद कह रहा था, पर वो अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रही थी। अरे रिंकी, चल आज सुखिया काका के बागीचे से आम तोड़कर खाते हैं। आम? सुबह सुबह अचानक आम की याद? चुलबुली, तेरी तबीयत तो ठीक है? कल से कुछ खाया भी है या नहीं? रिंकी के सवाल से चुलबुली सकपका गई। वो नहीं चाहती थी कि रिंकी को पता चले कि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, अरे हाँ बाबा, सब ठीक है, बस आज अचानक बचपन की याद आ गई। याद है कैसे हम सुखिया काका के पेड़ों से आम चुराते थे? हाँ, याद तो है। चोरी दोनों करते थे, पर डांट हमेशा मुझे पड़ती थी। तो चलना, आज फिर वही शरारत दोहराते हैं और पेट भरकर आम खाते हैं। पर मेरी गाय चारू? चारू यही घास चरती रहेगी। जब तक वो पेट भरेगी, हम आम खाकर लौट भी आएंगे। रिंकी मान गई। दोनों छुपते छुपाते सुखिया काका के हरे भरे बागीचे में पहुंची। पेड़ों पर लदे रसीले आम देखकर भूख से बेहाल चुलबुली की आंखों में एक चमक आ गई। देख रिंकी, कितने सुंदर आम हैं। देखकर ही मुंह में पानी आ गया। हाँ सच में, चल जल्दी कर, इससे पहले कि काका आ जाएं। चुलबुली फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गई और पके पके आम नीचे गिराने लगी। कुछ ही देर में दोनों ने झोली भरकर आम बटोरे और बागीचे से भाग निकली। चुलबुली और रिंकी दोनों मजे से पेड़ की छांव में बैठी आम खा रही थी। तभी गांव का एक लड़का विशाल हांफते और भागते हुए उनके पास आया। उसे इतना परेशान देखकर चुलबुली घबराकर बोली, क्या हुआ विशाल, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो और इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? चुलबुली तेरे बाबा। विशाल के मुंह से ये सुनते ही चुलबुली हक्की बक्की रह गई। क्या हुआ मेरे बाबा को विशाल, साफ साफ बताओ। चुलबुली तेरे बाबा अचानक चक्कर खाकर गांव की चौपाल पर गिर पड़े। कुछ लोग उन्हें उठाकर तुम्हारे घर ले गए हैं। हे भगवान, मेरे बाबा की रक्षा करना। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। चुलबुली, तू हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा तेरे बाबा को। अभी हमें जल्दी से उनके पास चलना चाहिए। रिंकी और चुलबुली दोनों भागती हुई घर पहुंची। वहां रामदीन चारपाई पर बेहद लाचार और कमजोर हालत में पड़ा था। अपने बाबा की ऐसी दशा देखकर चुलबुली फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा, ये आपको क्या हो गया? मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि आज आप खेत मत जाइए, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अरे बिटिया चुलबुली, तू रोती क्यों है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी आ गई है और कुछ नहीं। कमजोरी तो आएगी ही ना बाबा, कल रात से आपने अन्न का एक दाना भी तो नहीं खाया है। चुलबुली के मुंह से ये बात सुनकर रिंकी चौंक गई। क्या? ये तू क्या कह रही है चुलबुली? काका ने कल से कुछ नहीं खाया, पर क्यों? रिंकी का सवाल सुनकर चुलबुली ने अपना सिर झुका लिया और खामोश हो गई। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ चुलबुली, बता, काका ने कल रात से खाना क्यों नहीं खाया? क्या बताओ रिंकी, इस बार बारिश न होने की वजह से खेत सूख गए और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत राशन था वो भी खत्म हो गया था।
अच्छा, अब समझ में आया कि आज अचानक तुझे आम खाने की याद क्यों आई थी। तू खुद भी भूखी थी। चुलबुली, आज तूने मुझे पराया कर दिया। इतनी बड़ी बात तू मुझसे भी तो कह सकती थी ना। नहीं रिंकी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस तुझे अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। बस कर चुलबुली, बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी। अब से तेरे और काका के लिए खाना मेरे घर से आएगा। नहीं बिटिया रिंकी, तू क्यों परेशान होती है? हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। काका, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं रिंकी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो हमारी अपनी है। काका, अपनी इस बेटी को अपना फर्ज निभाने दीजिए। अब मैं आप दोनों की एक बात नहीं सुनूंगी। चुलबुली, तू काका का ध्यान रख, मैं शाम को खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर रिंकी दृढ़ निश्चय के साथ वहां से चली जाती है। शाम हो गई। चुलबुली भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। उसके आंखों में आंसू हैं। हे माता रानी, आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढूंगी और खुद अपने बाबा का ख्याल रखूंगी। आखिर कब तक हम इस बारिश के भरोसे बैठे रहेंगे? आप मुझे हिम्मत देना माँ। चुलबुली प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी रिंकी हाथ में खाने का टिफिन लिए चुलबुली के घर पहुंचती है। वो सीधे चारपाई पर लेटे रामदीन के पास जाती है। काका, देखिए, मैं आपके और चुलबुली के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ। उठिए काका, थोड़ा खा लीजिए। जीती रह बिटिया, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। काका, चुलबुली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो अंदर अपने कमरे में है बेटी, जा जाकर उसे बुला ला। रिंकी खाना रखकर अंदर कमरे में जाती है जहाँ चुलबुली होती है। चुलबुली, तू यहाँ अकेले बैठी है? चुलबुली की बात सुनते ही रामदीन के हाथ रुक जाते हैं। वो चौंक कर चुलबुली से कहता है, नहीं चुलबुली, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे घर की लड़की काम करने शहर नहीं जाएगी। लोग क्या कहेंगे? पर बाबा, हम यहाँ गांव में कब तक बारिश के भरोसे बैठे रहेंगे? ऊपर से साहूकार ने जो धमकी दी है कि अगर आपने 2 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारे खेत को हमसे छीन लेगा। चाहे जो हो जाए, पर मैं तुझे अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा। लड़कियों का काम घर संभालना होता है, ना कि बाहर जाकर कमाना। रामदीन की बात सुनकर चुलबुली और रिंकी दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। दोनों खामोश हो जाती हैं। उस रात बेचारी रिंकी छत पर देर रात उदास बैठी चुलबुली के बारे में सोच रही थी कि तभी धनिया काका रिंकी के पास आए और बोले, रिंकी बिटिया, इतनी रात हो गई और तू अब तक सोई नहीं? तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या बात है बेटी? क्या बताऊं पिताजी, बारिश ना होने की वजह से चुलबुली और रामदीन काका के घर में अनाज का एक दाना नहीं है। ऊपर से साहूकार ने धमकी दे दी कि अगर 2 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो वो उनसे खेत छीन लेगा। इसलिए चुलबुली चाहती है कि वो शहर जाकर काम करे और अपने पैरों पर खड़ी हो ताकि अपने बाबा को संभाल सके। ये तो बहुत अच्छी सोच है। फिर परेशानी क्या है? परेशानी रामदीन काका है पिताजी। उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका मानना है कि लड़कियां बाहर जाकर काम नहीं कर सकती और ये काम सिर्फ लड़कों का होता है। धत पगली, रामदीन आज के जमाने में भी ऐसी पिछड़ी सोच रखता है? रिंकी बेटी, उसे समझाना होगा कि आज की नारी कमजोर नहीं है। आज लड़कियां आसमान में हवाई जहाज उड़ा रही हैं, देश चला रही हैं और सरहद पर दुश्मनों से लड़ रही हैं। लड़कों से भी आगे निकल चुकी हैं हमारी बेटियां। पिताजी, चुलबुली भी तो बस अपने परिवार का सहारा बनना चाहती है। तू चिंता मत कर बेटी, कल सुबह होते ही मैं खुद रामदीन के पास जाऊंगा और उसे समझाऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर रिंकी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। सुबह हो गई। धनिया काका अपने बूढ़े कदमों से चलते हुए रामदीन के घर पहुंचे और जोर जोर से आवाज लगाते हुए बोले, रामदीन, अरे ओ रामदीन, मारा। धनिया काका की बात सुनकर रामदीन घर से बाहर आता है और कहता है, प्रणाम धनिया काका, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? सब खैरियत तो है ना काका? खैरियत कहाँ है रामदीन? कल रात से रिंकी बहुत परेशान थी। उसने मुझे तुम्हारे घर के हालात और चुलबुली के फैसले के बारे में सब बताया। धनिया काका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि तभी गांव का लालची साहूकार अपने लठैत के साथ वहां आ धमकता है। अरे याद है ना रामदीन, सिर्फ 1 महीना और बचा है कर्ज चुकाने को। मैं बस किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा एक बार याद दिला दूं।
शंभुनाथ जी, बारिश अभी तक नहीं हुई, जिस वजह से सारी फसलें अभी कच्ची हैं। बिना बारिश के मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। 1 महीने बाद या तो तू मेरा कर्ज चुकाएगा या फिर अपने खेत से हाथ धोएगा। तुम्हें समय पर तुम्हारा पैसा मिल जाएगा शंभुनाथ। रामदीन की बेटी चुलबुली शहर जा रही है और वो काम करके तुम्हारे सारे पैसे चुका देगी। क्या चुलबुली और शहर? अरे धनिया काका, मजाक करना छोड़ो। जो लड़की ढंग से एक मक्खी भी नहीं मार सकती, वो शहर के धक्कों में काम करेगी। अब मैं चलता हूं रामदीन, लेकिन याद रखना, सिर्फ 1 महीना है तुम्हारे पास। इतना कहकर साहूकार ताना मारता हुआ वहां से चला जाता है। रामदीन वही जमीन पर बैठ जाता है। उसका पूरा शरीर चिंता से कांपने लगता है और वो दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? अगर हमारा खेत छिन गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। रामदीन, तुम साहूकार की वजह से बर्बाद नहीं हो रहे, बल्कि अपनी इस पिछड़ी सोच की वजह से बर्बाद हो रहे हो। जब तक तुम लोग क्या कहेंगे के डर में जियोगे, तब तक ऐसे ही लाचार रहोगे। इसलिए मेरी मानो तो चुलबुली बिटिया को शहर जाने दो। पर काका, समाज में जो बदनामी होगी। कैसी बदनामी रामदीन? जब घर में अनाज नहीं था तब समाज खाना देने आया था क्या? आज तुम्हारी वही बेटी तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी और तुम्हारे खेत की ढाल बनना चाहती है और तुम उसे कमजोर समझकर घर में कैद रखना चाहते हो। आज की नारी कमजोर नहीं है रामदीन, वो बेटों से ज्यादा वफादार और मजबूत है। धनिया काका की ये बातें सीधे रामदीन के कलेजे को चीरती। शहर जा बेटी। रामदीन के मुंह से ये सुनकर चुलबुली और रिंकी दोनों बहुत खुश हुईं। बाबा, आप सच कह रहे हैं? हाँ मेरी बच्ची, लेकिन मुझे तेरी बहुत चिंता रहेगी। इतने बड़े शहर में तू अकेले कैसे रहेगी? बाबा, आप मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ काका, आप फिक्र मत करो, हमारी चुलबुली बहुत बहादुर है, वो सब संभाल लेगी। फिर सभी ने एक साथ बैठकर मजे से खाना खाया। अगली सुबह चुलबुली शहर जाने के लिए तैयार थी। बेटी चुलबुली, पहली बार तुझे अपने से दूर भेज रहा हूँ। बेटी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखना बाबा, और समय से खाना पीना करना। मैं आपको बहुत याद करूंगी। जहाँ बेटी चुलबुली, खूब तरक्की कर और यहाँ की चिंता छोड़ दे। यहाँ हम सब हैं तेरे बाबा का ध्यान रखने के लिए। हाँ चुलबुली, तू काका की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना। रिंकी, न जाने तेरा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे बहन जैसी सहेली मिली है। दोनों सहेलियों की आंखों में आंसू आ गए, और आए भी क्यों ना। दोनों बरसों बाद एक दूसरे से अलग जो हो रही थी। तभी शहर जाने वाली बस आती है और चुलबुली बस में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाती है। कुछ घंटे बीत गए। चुलबुली लगभग शहर पहुंच ही चुकी थी कि तभी अचानक उसकी बस खराब हो गई और उसे बीच रास्ते में ही उतरना पड़ा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे दूसरी बस से जाना होगा, लेकिन यहाँ तो कोई बस भी नहीं दिख रही। एक काम करती हूँ, थोड़ा आगे पैदल चलकर देखती हूँ। चुलबुली सड़क पर पैदल चल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक खेत पर पड़ती है, जहाँ मोटर से तेज पानी निकल रहा था और वहाँ नीले रंग की 2 छतरियां लगी हुई थी। वहाँ कुछ इंजीनियर्स और वर्कर्स काम कर रहे हैं। चुलबुली खुद को रोक नहीं सकी और उनके पास पहुँच गई। नमस्ते सर, मैं देख रही हूँ कि यहाँ ना तो बिजली का खंभा है और ना ही डीजल इंजन। फिर इस मोटर से इतना पानी कैसे निकल रहा है? हेलो मैम, इसे सोलर पंप कहते हैं। ये बिना बिजली और बिना डीजल के चलता है। देखिए, इसका तरीका बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। इंजीनियर ने नीले रंग की दोनों छतरियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो नीली छतरी जैसी प्लेट्स दिख रही है ना, इन्हें सोलर पैनल कहते हैं। ये सूरज की धूप को सोखकर बिजली बनाती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? सूरज की धूप से बिजली भी बन सकती है? अरे हाँ, बिल्कुल बन सकती है। उसके बाद ये जो बक्सा तुम्हें दिख रहा है ना, इसे कंट्रोलर कहते हैं। इसी के जरिए धूप से बनी बिजली जमीन के नीचे लगी मोटर तक पहुंचती है। बिजली मिलते ही मोटर चालू हो जाती है और बिना एक भी रुपया खर्च किए सीधे जमीन से मुफ्त का पानी बाहर आने लगता है। चुलबुली के लिए ये सब एक सपने जैसा था।
अब उसके मन में एक उम्मीद जाग गई। क्यों ना मैं भी अपने गांव में सोलर पंप लगाऊं, ताकि गांव के सभी किसानों को पानी मिले। क्या हुआ मैम, आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं सर, हमारे गांव के सारे किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वहाँ बिजली कभी आती है कभी नहीं। इसलिए ज्यादातर किसान खेती छोड़कर शहर चले गए। अरे इसीलिए तो सरकार सोलर पंप की व्यवस्था हर जगह करवा रही है, ताकि हमारे किसान भाइयों को पानी की दिक्कत ना हो। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इसे कैसे जोड़ा और इसका सेटअप कैसे किया? इंजीनियर चुलबुली को सोलर पंप के सेटअप की सारी जानकारी देता है। अब मैं भी अपने गांव में एक सोलर पंप लगाऊंगी और सबकी मदद करूंगी। चुलबुली उसका धन्यवाद करके मुस्कुराते हुए वहाँ से लौट जाती है। उधर गांव में रिंकी खाना लेकर रामदीन काका के पास जाती है। रामदीन बहुत उदास बैठा था। काका, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। क्या बताऊं रिंकी बिटिया, आज मेरा मन नहीं कर रहा। चुलबुली के बिना घर कितना शांत लग रहा है। पता नहीं उसने शहर में कुछ खाया भी होगा या नहीं। काका, मैं समझ सकती हूँ, पर आप कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? खाना खा लीजिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है। बाबा, खाना खा लो, वरना मैं फिर से शहर चली जाऊंगी। ये सुनते ही रामदीन और रिंकी दोनों चौंक जाते हैं। चुलबुली उनके सामने खड़ी थी। क्या चुलबुली, तू आ गई? पर तू तो शहर गई थी ना? हाँ चुलबुली, तू अचानक वापस आ गई। सब ठीक तो है ना? हाँ रिंकी, सब ठीक है। अब मुझे शहर जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे गांव में पानी की समस्या अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बेटी, ये तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुलबुली उन दोनों को सोलर पंप की सारी बात बताती है, जो इंजीनियर ने उसे समझाई थी। क्या तू सच कह रही है चुलबुली? धूप से बिजली बनती है? हाँ रिंकी, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैं हैरान रह गई। बाबा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी अपने खेत पर एक सोलर पंप लगाएं। पर बेटी, तू ये सब करेगी कैसे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कितने पैसे चाहिए चुलबुली? रिंकी, करीब 20,000 रुपए। ठीक है, मैं पिताजी से बात करके सुबह पैसे लेकर आती हूँ। रात भर चुलबुली सिर्फ सोलर पंप के बारे में सोचती रही। अगली सुबह होते ही रिंकी हाथों में पैसे लिए चुलबुली के पास आती है। दोनों सहेलियां शहर के एक कबाड़ खाने में पहुंचती हैं। काका, मुझे वो पुरानी सोलर प्लेट्स और मोटर चाहिए। कितने की हैं? बिटिया, वो पुरानी है, शहर की कंपनी से कबाड़ में आई हैं। पर तुम दोनों इसका क्या करोगी? काका, ये कबाड़ किसी के लिए बड़े काम की चीज होती है। आप दाम बताइए। देखो बिटिया, भले ही कबाड़ है, पर सोलर का सामान है। सब मिलाकर 25,000 रुपए लगेंगे। पर काका, हमारे पास सिर्फ 20,000 रुपए ही हैं। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। हम इससे सोलर पंप बनाना चाहते हैं। हाँ काका, हम बहुत उम्मीद से आए हैं। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। वाह बिटिया, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच। जाओ, 20,000 ही दे दो। शाम होने को थी। दोनों सहेलियां सामान लेकर घर पहुंचती हैं। फिर चुलबुली कपड़े से सोलर प्लेट साफ करती है और मोटर के टूटे तार जोड़ती है। रामदीन और रिंकी पास खड़े सब देख रहे होते हैं। हे भगवान, मेरी बच्ची को हौसला देना कि वो इसमें सफल हो जाए। कुछ ही देर में चुलबुली सारे तार ठीक कर देती है। बाबा, अब बस कल सुबह का इंतजार है। अगली सुबह चुलबुली और रिंकी खेत में लकड़ी के स्टैंड पर दोनों नीली सोलर प्लेट्स फिट कर देती हैं। पास में पुरानी मोटर और पाइप जुड़ा हुआ है। रामदीन और धनिया काका भी उत्सुकता से खड़े हैं। हे भगवान, सब कुछ वैसा ही किया है। अब बस बटन दबाने की देर है। चुलबुली माता रानी का नाम लेकर मुस्कुराते हुए स्विच ऑन कर देती है। 1 सेकंड की खामोशी के बाद पाइप से तेज आवाज आती है और सफेद चमकदार पानी का एक बहुत बड़ा फव्वारा खेत में छूट पड़ता है। खेत में पानी देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि अगर बेटियां चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। आज पूरे गांव को तुझ पर नाज है। मैं न कहता था रामबीन, हमारी चुलबुली बहुत होशियार है। देख, आज उसने पूरे गांव की समस्या हल कर दी। कुछ ही देर में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी खुशी के मारे नाचने लगते हैं। धीरे धीरे चुलबुली ने गांव के सभी किसानों को कम पैसों में सोलर पंप से पानी दिया। उन पैसों से चुलबुली ने साहूकार का सारा कर्ज भी चुका दिया।
और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगे।